आज की सिचुएशन तो ये है कि आईटी जॉब, कोडिंग एआई, डेटा एनालिस्ट एआई, ग्राफिक डिजाइनर एआई, एक्टर्स एआई, फोटोग्राफर्स एआई, यूआई यूएक्स डिजाइनर एआई। क्या एआई आपकी जॉब को रिप्लेस करेगा? एक बार ये वीडियो देखिए। I'm walking down the street when suddenly a guy in a banana costume sprints past. Chased by real monkeys. Talk about a twist you don't see coming. इस वीडियो में जितने भी एक्टर्स, उनकी आवाज, बैकग्राउंड, सब कुछ 100% एआई से बना है। नॉर्मली ऐसी वीडियो बनाना हो तो एक्टर्स, सेट डिजाइनर्स, वीएफएक्स आर्टिस्ट्स, डायरेक्टर्स, साउंड डिजाइनर्स, ये सब चाहिए होते हैं। लेकिन अब कोई भी बिना इन सब की ज़रूरत के सिर्फ एक पैराग्राफ लिखकर एआई से पूरा वीडियो बना सकता है। तो क्या इन सब लोगों की नौकरियां चली जाएंगी? अब तो बस एआई सब्सक्रिप्शन लेके बहुत सारे लोग मूवीज बना रहे हैं और यही एग्जाम्पल हर फील्ड में हो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। हर जॉब को एआई ले लेगा, ऐसा डर लग रहा है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के हिसाब से एआई सबसे बड़ा लेबर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के बाद सबसे बड़ा चेंज। रिपोर्ट प्रेडिक्ट करती हैं कि 2030 तक एआई और टेक्नोलॉजीज तकरीबन 86% बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जहां 170 मिलियन नए जॉब्स बनेंगे, पर 92 मिलियन जॉब्स खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन ये नए जॉब्स कैसे होंगे? 2025 से 2030 के बीच 39% स्किल्स पुरानी हो जाएंगी। इनफैक्ट बिल गेट्स की स्टेटमेंट थी, नो वन इज नीडेड। तो फिर हम करें क्या? अगर एआई से बचना है तो कौन सी जॉब चूज करें? अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो इन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें? इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। आप कौन सी जॉब करते हैं, कमेंट करके हमें बताइए और हम बताएंगे कि आपको कौन सा एआई टूल सीखना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एआई आपको क्यों रिप्लेस करेगा? मेन रीजन ये नहीं है कि आपके पास स्किल नहीं है, बल्कि आपके स्किल का नेचर बदल रहा है। एआई उन टास्क्स में बेस्ट है जो रेपिटेटिव, डेटा इंटेंसिव या रूल्स फॉलोअर टाइप होते हैं। इसलिए जिन जॉब्स में ऐसे काम ज्यादा हैं वो पहले टारगेट बनते हैं। ज्यादातर जॉब्स, स्पेशली रूटीन डिजिटल जॉब्स, एआई से रिप्लेस होने का रिस्क ज्यादा है। अगर आपका काम डॉक, नंबर्स या रिटन इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट निकालना है, एआई ये काम इजीली कर सकता है। उसी तरह कोडिंग असिस्टेंट्स डिस्क्रिप्शन से कोड जनरेट कर लेते हैं। इससे एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग जॉब्स खतरे में हैं। इनफैक्ट GPT-4 ऑलरेडी कोड फोर्सेस पे टॉप 1% कोडर्स की कैटेगरी में आ चुका है और एक ऐप मिनट्स में बन सकता है जो एक जूनियर डेवलपर्स को दिन लग जाता है बनाने में। जब एआई उस लेवल पर परफॉर्म करता है, कंपनीज नेचुरली सोचती हैं कि उन्हें कितने लोग चाहिए। दूसरा फैक्टर है मार्केट डिमांड। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा स्किल मुझे बचा लेगा, लेकिन अगर इंडस्ट्री की नीड बदल गई तो आपकी स्किल की डिमांड नहीं बचेगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के बैंगलोर में पिछले एक साल में 50,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को निकाल दिया गया। इन्फोसिस, विप्रो, TCS जैसे बड़े बड़े फर्म्स ने एआई अपना लिया है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स अब बेकार हो गए। इंडस्ट्री की नीड एआई सिस्टम बनाने वालों पर शिफ्ट हो गई है। तो मेनली रेपिटेटिव और इजीली कोडिफाइड जॉब्स पहले जाती हैं। सपोर्ट रोल्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स जिसमें बेसिक कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्टर इम्यून है। आर्टिस्ट से अकाउंटेंट, असेंबली लाइन वर्कर तक बहुत सारे रोल्स में ऐसा कुछ ना कुछ है जो एआई बेटर कर सकता है, फास्ट कर सकता है या चीप कर सकता है। तो कौन सी जॉब्स सेफ हैं एआई के इम्पैक्ट से? कुछ जॉब्स हैं जहां ह्यूमंस अभी भी एआई से बेटर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फिजिकल एबिलिटी जॉब्स, इमोशनल इंटेलिजेंस जॉब्स, जजमेंट या रियल क्रिएटिविटी की वजह से एआई असिस्टेंट जॉब्स का डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जॉब्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, थेरेपिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, क्योंकि टीचिंग फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है जो एआई कर सकता है, बल्कि मेंटरशिप, इंस्पिरेशन और मैनेजमेंट है जो ह्यूमंस मच बेटर करते हैं। वोकेशनल और यूनिवर्सिटी टीचर्स में 10% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2027 तक, which is approximately 3 million jobs. Coming to the creative aspect, creative jobs. आप सोचेंगे एआई पोएट्री, पेंटिंग, म्यूजिक बना सकता है। आई एग्री, पर असली ओरिजिनलिटी और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एआई को नहीं आता। डीप क्रिएटिविटी, नए आइडियाज अभी भी ह्यूमन का ही काम है। क्रिएटिव डायरेक्टर्स, नॉवेलिस्ट्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स जो ओरिजिनल आइडिया पर काम कर रहे हैं रिलेटिवली सेफ हैं। आर्ट, डिजाइन, एंटरटेनमेंट में ह्यूमन स्टोरी और कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू है। कॉन्टेक्स्ट जजमेंट और अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशंस जहां हाई अनसर्टेनिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज चाहिए, जैसे कि लीडरशिप, मैनेजमेंट रोल्स, टीम्स को मोटिवेट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करना, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना, ये सारे जॉब्स में अब भी एआई इज रैंपिंग अप।
डॉक्टर्स, जजेस, लॉयर्स, कोर्ट का मैनेजमेंट करना, सीनियर इंजीनियर्स, नए प्रॉब्लम सॉल्व करना, साइंटिस्ट्स, थ्योरीज बनाना, हाई लेवल जजमेंट और पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। तो लीगल रिसर्च एआई कर सकता है, आई एग्री, पर कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट कोर्ट रूम में लॉयर ही कर सकता है। हाई ट्रस्ट और प्योर पीपल जॉब्स, जैसे कि पॉलिटिशियन बनना है तो बिंदास। कम्युनिटी लीडर्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स, प्रीस्ट्स, पीआर रोल्स, स्पीच लिखना एआई करेगा, लेकिन वोटर्स से मिलना, ट्रस्ट बनाना, ये ह्यूमन का काम है। ये एक इंसान बेहतर कर सकता है। सेल्स भी, जैसे कि बड़ी डील्स, रिलेशनशिप्स, ये ह्यूमन का काम है। छोटी क्वेरीज एआई हैंडल कर लेगा, पर बड़ा कस्टमर्स अभी भी ह्यूमन ही चाहिए। फिजिकल डेक्सटेरिटी और ऑन साइट जॉब्स, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, मशीनरी ऑपरेटर, ये फुल्ली ऑटोमेट करना मुश्किल है। इन फील्ड्स में ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी और ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट, एआई रेसिस्टेंट जॉब्स वही हैं जहां ह्यूमन स्ट्रेंथ्स चाहिए। फिजिकल वर्ल्ड में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, एम्पैथी चाहिए, रियल क्रिएटिविटी चाहिए, ओरिजिनलिटी चाहिए। एआई टूल्स ये जॉब्स में काम को इवॉल्व करेंगे। जैसे डॉक्टर एआई डायग्नोस्टिक यूज करेगा, टीचर एआई ट्यूटोरियल्स यूज करेंगे, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता। रिस्की जॉब जैसे कि डेटा एंट्री क्लर्क्स, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग क्लर्क्स, बैंक टेलर्स, पेरोल क्लर्क, सेक्रेटरीज, रिसेप्शनिस्ट, ऑल ऑफ देम, कस्टमर सर्विस, टेलीमार्केटिंग, रूटीन आईटी, कोडिंग जॉब्स। अगर आप इन फील्ड से हैं, अपस्किल या पिवट करना बेटर है। एडमिन वर्कर्स ऑटोमेटेड सिस्टम का ओवरसियर, कोऑर्डिनेटर रोल्स ले सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स सीखें, कस्टमर फेसिंग सपोर्ट रोल्स में आगे आएं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के टॉप एआई टूल्स यूज करें, एंड इट विल नॉट गो इन वेन। आज के जमाने में एक डिग्री लेके 40 साल सेफ रहना पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ती ही जाएगी। श्रिंकिंग फील्ड में हो तो एडजेसेंट या न्यू नीश ढूंढिए। ग्राफिक डिजाइनर, सिंपल लोगोस से ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी या कंसल्टिंग पर शिफ्ट हो सकता है। बदलाव पहले से प्रेडिक्ट करके आप सेफ हो सकते हैं। हिस्ट्री देखें तो पहले भी मशीन से लोग डरे हैं। जॉब्स चली गई पर नई अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं। सुंदर पिचाई का भी ये कहना है कि एआई लेट्स अस टू बी मोर क्रिएटिव। नो वन इज सेफ फॉरएवर एक्सेप्ट शायद टॉप 1% टैलेंट। करियर चूज कर रहे हो तो फ्यूचर की सोचो। डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, इन फील्ड्स का स्कोप फ्यूचर प्रूफ है। और अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो क्विक शाउट आउट टू द जार ऐप। यहाँ आप 10, 20 और 50 रुपए से 24 कैरेट गोल्ड खरीद सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द वीडियो, फील्ड चुनो लेकिन नए टेक यूज करना सीखो। टी शेप्ड स्किल प्रोफाइल बनाओ, एक एरिया में डेप्थ, बाकी में ब्रेथ। मिड करियर हो तो अपने एक्सपीरियंस को नए टेक के साथ जोड़ो। इनफैक्ट फियर नहीं, क्यूरोसिटी और ऑप्टिमिज्म रखो। हिस्ट्री बताती है जो नए टेक को जल्दी अपनाते हैं वो सक्सीड करते हैं, एंड दैट इज ट्रू। बट जो इग्नोर करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो एआई से डर रहे हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।